नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान का दावा हुआ सच साबित। इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर गिरी। भारत ने कहा गलती से चल गई। जी हां दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरी थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार शाम जारी बयान में कहा कि यह घटना एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से हुई। 9 मार्च 2022 को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल वजहों से यह घटना हुई। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। घटना पर हम बहुत दुख जताते हैं। अच्छी बात दोस्तों यह है कि इस एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डीजी मेजर जनरल बाबर इख्तियार ने गुरुवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का जिक्र किया और खुलासा किया। बाबर ने कहा कि भारत की तरफ से जो चीज हमारे देश पर दागी गई उसे आप सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या मिसाइल कह सकते हैं। इसमें किसी तरह के हथियार या बारूद नहीं था, लिहाजा किसी तरह की तबाही नहीं हुई। बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि भारत का कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट मियां चनू इलाके में क्रैश हुआ है। पाकिस्तानी फौज भी घटना स्थल मुल्तान के पास मियां चनू की बात बता रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब, भगवंत मान चुने गए। पंजाब में विधायक दल के नेता बोले गांव में होगा शपथ समारोह। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को राज्य में एक तरफा जनादेश मिला। भारी बहुमत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच शुक्रवार को भगवंत मान को पंजाब में विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसको लेकर चंडीगढ़ में बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटों में जीत हासिल की। दोस्तों, चंडीगढ़ की बैठक में भगवंत मान ने कहा कि मेरी सभी निर्वाचक विधायकों से अपील है कि वह पार्टी और अपनी जीत पर किसी भी तरह के अहंकार का भाव न लाएं। हमें पूरे राज्य की जनता का सम्मान करना है, फिर चाहे वह व्यक्ति ही क्यों ना हो जिसने हमें वोट नहीं दिया। भगवंत मान ने कहा कि सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में जमकर काम करना चाहिए और विधायक अपने क्षेत्र में रहे जहां से वे चुने गए हैं, न कि सिर्फ चंडीगढ़ में रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में मां हीराबेन से लिया आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां अहमदाबाद में उन्होंने रोड शो किया तो देर रात गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। दोस्तों, पीएम मोदी 2 साल बाद गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिले। उन्होंने साथ में खाना भी खाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वह शुक्रवार को यहां पहुंचे और अहमदाबाद में रोड शो भी किया, जिस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का अहमदाबाद में रोड शो करीब 9 किलोमीटर तक चला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया। ईवीएम की फॉरेंसिक जांच हो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जीत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसके चलते वाराणसी के अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया। यह एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी यह सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूक्रेन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा पुतिन को चुकानी होगी कीमत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार दुनिया भर के बड़े देशों के निशाने पर है। खासतौर पर अमेरिका ही रूस को लेकर सबसे ज्यादा मुखर है। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, बाइडेन ने कहा कि पुतिन काफी आक्रामक है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन पर जमकर हमला
हमला बोला। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि रूस के यूक्रेन पर अन्यायपूर्ण हमला करने को लेकर उसे जिम्मेदार ठहराने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। यानी कि दोस्तों बाइडेन ने रूस को वैश्विक स्तर पर इस हमले के लिए बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दे डाली है। इससे पहले भी अमेरिका और राष्ट्रपति बाइडेन लगातार रूस पर यूक्रेन को लेकर हमलावर थे। अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया था कि रूस से तेल, गैस और एनर्जी आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी कि इस तरह का ट्रेड रूस से नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कसा तंज, कहा मायावती और ओवैसी को दिया जाना चाहिए भारत रत्न। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी उनका राज्य था, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की सीटें 3 गुना बढ़ गई। बीजेपी की जीत में बसपा प्रमुख मायावती और ओवैसी का योगदान है। इन सबको पद्म विभूषण और भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन उत्तराखंड में उनके मुख्यमंत्री हार गए, गोवा में उनके 2 उप मुख्यमंत्री हार गए और पंजाब में तो भाजपा को एक राष्ट्रीय पार्टी है उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने वहां जाकर जमकर प्रचार किया, फिर भी बीजेपी क्यों हार गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जंग के बीच रूस में टेंशन में छात्र, भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कही यह बात। जी हां दोस्तों, रूस में भारत के दूतावास ने देश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूतावास की तरफ से भारतीय छात्रों से कहा गया है कि हम सभी छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि वर्तमान में कोई सुरक्षा कारण नहीं दिखता है जिसके चलते देश छोड़ा जाए। दूतावास की तरफ से कहा गया है कि रूस में मौजूद भारतीय छात्रों विश्वविद्यालयों की तरफ से इस संबंध में सलाह मांगी गई थी कि छात्रों को देर में रुकना चाहिए या नहीं। दूतावास छात्रों और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सभी संबंधित अथॉरिटी से संपर्क में है। भारत के रूस के बीच फ्लाइट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और बैंकिंग सेवाओं में थोड़ा सा व्यवधान आया है। छात्रों से अनुरोध है कि वह अपने विश्वविद्यालयों को संपर्क में लगातार बने रहें, बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी हुई सस्ती, सोने का भी कम हो गया है दाम। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सोने की कीमत गिरावट पर रही। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में कुछ स्पष्ट प्रगति नहीं होने की वजह से दूसरा साप्ताहिक लाभ दर्ज हो सकता है। दोस्तों सेफ हेवन धातु पिछले सत्र में लगभग 3% नीचे आ गई है। MCX पर सोना वायदा 0.45% यानी कि 239 रुपए की गिरावट के साथ 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। चांदी वायदा 0.41% यानी कि 291 रुपए की गिरावट के साथ 70,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वहीं दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार हाजिर बाजार में शुद्धता वाला सोना 52,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी 69,815 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी की बम्पर जीत पर आया राकेश टिकैत का रिएक्शन, किसान आंदोलन पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की नई सरकारें किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए काम करेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का ये रिएक्शन गुरुवार रात उस समय आया जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों जबकि आम आदमी पार्टी के पंजाब में बहुमत हासिल करने की पुष्टि हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से मौत की हकीकत, रिसर्च में दावा, दुनिया में अब तक 1.82 करोड़ लोगों ने जान गंवाई। ऑफिशियल आंकड़ा सिर्फ 60 लाख बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, कोरोना की चौथी लहर की खबरों के बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। लेसेंट जर्नल की प्रकाशित इस रिसर्च के अनुसार महामारी के दौरान हुई असली मौतें ऑफिशियल तौर पर बताई गई मौतों से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। दोस्तों रिकॉर्ड्स की माने तो दुनिया में साल 2021 के अंत तक कोरोना से 60 लाख लोगों की मौत हुई, पर स्टडी में शामिल वैज्ञानिकों का कहना है कि 2020 की शुरुआत से 2021 के आखिर तक कम से कम 1,82,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों इस रिसर्च को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के वैज्ञानिकों ने तैयार किया।
टीम लीड हाई डोंग वोंग के अनुसार दर्ज न की गई मौतें संसाधनों की कमी के कारण छूट गई थी। साथ ही इनसे कई मौतों को महामारी के अप्रत्यक्ष कारणों जैसे कि हेल्थ केयर की कमी, खराब अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन में गिना गया। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने 187 देशों की 2020 और 2021 की कोरोना डेथ रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया। इनके साप्ताहिक और मासिक डेटा को निकालकर ऐसे मॉडल बनाए जिससे बाकी मौतों का पता चल सके। जांच में पता चला कि दुनिया के हर 1000 लोगों पर कोरोना से एक मौत हुई है। यह मौत ऑफिशियल आंकड़ों में दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब ने शानदार फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य पार्टी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह बदलाव की राजनीति है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं नए सिस्टम में प्रवेश के इस शानदार फैसले के लिए पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं। यह पूछे जाने पर कि क्या पंजाब कांग्रेस प्रमुख रहते हुए वे यह बात कैसे कह सकते हैं, तो सिद्धू ने कहा कि लोगों ने बदलाव को चुना है और वे कभी गलत नहीं होते। लोगों की आवाज भगवान की आवाज है, हमें इसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और इसके आगे सिर झुकाना चाहिए। दोस्तों, चेहरे पर निराशा के कोई भाव न दिखाते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब का उत्थान उनका मिशन है और वे इससे न कभी भटके और न भटकेंगे। दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि जब एक योगी धर्म युद्ध पर होता है तो सभी बंधनों से परे होता है, उसे मृत्यु का भी यह मोह नहीं होता। मैं यहाँ पंजाब में हूँ और यहीं रहूँगा। जब किसी का बड़ा उद्देश्य होता है तो वह पंजाब से प्यार करता है, तो जीत या हार की परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ मेरे संबंध सीमित नहीं है, यह दिल के रिश्ते हैं। यह चुनाव जीतने और हारने तक सीमित नहीं है। मैं पंजाब के लोगों में भगवान को देखता हूं और उनके कल्याण में मैं अपना कल्याण देखता हूं। रूस कर रहा केमिकल अटैक की प्लानिंग, अमेरिका ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। रूस जहां यूक्रेन में जैविक हथियार होने का दावा कर रहा है, वहीं इस बीच अमेरिका ने भी दावा किया है कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच बृहस्पतिवार को जंग का 15वां दिन है। दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। युद्ध रोकने के तमाम प्रयास भी नाकाम साबित होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने रूस द्वारा जैविक या केमिकल हथियारों से हमला करने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।